ठीक है, तुम जा सकते हो। ठहरिए वकील साहब, इतनी भी जल्दी क्या है? कुछ हमें भी बोलने का मौका दीजिए। योर ऑनर, मैं टाटिया से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। टाटिया, तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो और बड़ी अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हो। अब ये बताओ कि एक्टिंग करने के लिए तुमने कितने पैसे लिए थे? मैंने ड्रामा नहीं किया, जो कुछ भी कहा सच कहा। सच नहीं, झूठ कहा है तुमने। योर ऑनर, यह आदमी पेशावर मुजरिम है। चोरी, डकैती, लूट, खसोट, हत्या, अपहरण, यह इसका पेशा है और जेल से भागा हुआ मुजरिम है। ऐसे आदमी की गवाही कोई अहमियत नहीं रखती। यह पैसे की खातिर एक नहीं 1000 झूठ बोल सकता है। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ दोस्त से दरख्वास्त करूंगा कि अगर इनके पास कोई ठोस सबूत हो तो अदालत के सामने पेश करें। एक नहीं, कई सबूत है, कई सबूत है। मिलॉर्ड, मैं पुलिस ऑफिसर वाघमारे को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ जी एसपी साहब, आप स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे और आपने हत्यारों को गिरफ्तार भी किया था। तो आप अदालत को बताएंगे कि हत्यारों को कैसे और कहां गिरफ्तार किया था? योर ऑनर, ये जो औरत नीतू सिंह कटघरे में खड़ी है, असली मुजरिम यही है। लेकिन आपके इस बात को अदालत कैसे मानेगी? हमारे वकील दोस्त कैसे मानेंगे कि ये बात सही है? कोई सबूत है आपके पास? सबूत है वकील साहब, और बहुत ही ठोस सबूत है। तुकाराम, योर ऑनर, यह है वो पिस्तौल जिससे स्वर्गीय मुख्यमंत्री साहब की हत्या की गई, और यह है वो रिपोर्ट जिससे यह साबित होता है कि हत्या इसी पिस्तौल से की गई। योर ऑनर, इस पिस्तौल पर मिले हुए उंगलियों के निशान इस औरत के साथी आतंकवादी टाटिया के हैं जिसे इसके घर से गिरफ्तार किया गया। प्लीज। एनी क्वेश्चन? एसपी साहब, ये बताइए कि जब आपने नीतू सिंह के घर से टाटिया नाम के टेररिस्ट को गिरफ्तार किया जी, तो क्या उस वक्त नीतू सिंह घर में थी? जी हाँ, वो दिल्ली में थी। जी। इसका मतलब ये है कि वो शहर में नहीं थी, और आप ये भी जानते हैं कि उसकी मां अंधी है। जी हाँ। योर ऑनर, मां के अंधेपन का और नीतू सिंह के घर में ना होने का फायदा उठाकर एक मनगढ़ंत कहानी को हकीकत का रूप देने की कोशिश की जा रही है। आप तशरीफ रखिए। जी, थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं शांति देवी को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। शांति देवी, आपके घर से जिस टाटिया नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसके बारे में आप कुछ जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती। तो फिर यह आदमी आपको कब और कहां मिला? वो नीतू से मिलने हमारे घर आया था। घर आया था इसलिए इंसानियत के नाते मैंने उसे पानी पूछा। मैं पानी लाने अंदर ही गई थी कि पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, शांति देवी के अंधेपन का फायदा उठाकर इनके घर में टाटिया को भिजवाना, पिस्तौल रखवाना और टाटिया से ये कन्फेस कराना कि नीतू सिंह ही चीफ मिनिस्टर के हत्या की जिम्मेदार है। ठीक है, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मिलॉर्ड, मैं शांति देवी से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। शांति देवी जी, अभी अभी आपने कहा कि टाटिया आपके घर नीतू से मिलने आया था। जी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बिठाने की क्या जरूरत थी? जी?
नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि उसको प्यार से बिठाने की, पानी पिलाने की क्या जरूरत थी? कहीं आपका और उसका... Stop this nonsense! बहुत हो चुका। अब तक मैं कानून के नाम पर चलने वाली इस नौटंकी को देखती रही, लेकिन अब मैं इस केस को पूरी तरह जान गई हूं और अच्छी तरह समझ भी गई हूं। मुझे ये भी मालूम है इस केस का फैसला क्या होगा। लेकिन जज साहब, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगी कि आपके इस फैसले से सीएम मर्डर केस की फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जज साहब, अफसोस इस बात का नहीं है मुझे कि मुझे सजा होगी। सजा तो मैं काट लूंगी। हाँ, अफसोस इस बात का जरूर रहेगा कि असली मुजरिम कितनी आसानी से कानून को धोखा देकर बाइज्जत बरी हो जाएगा। चलिए ना पापा, प्लीज, सिर्फ 2 मिनट के लिए, नहीं तो वो समझेगा आप उसे अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ये सब... पापा, वो सिर्फ आपसे मिलने आया है, चलिए ना। अच्छा, चलो। सर मैं अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आया हूँ और कल से मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। अब माँ के अलावा इस दुनिया में एक आप ही तो मेरे बुजुर्ग हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए सर कि मैं अपने डैडी का अधूरा काम पूरा कर सकूं और उन सारे लोगों को कानून के हाथों सजा दिलवाऊं जिनकी वजह से आज मेरे डैडी इस दुनिया में नहीं है। बेटे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं या इस खतरनाक खेल में दाखिल होने से रोकूं। सर, इस खतरनाक खेल में तो मैं दाखिल हो चुका हूँ। अब मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए इसमें से कामयाब बाहर आने के लिए। बेटे, तुम मुझे एक अजीब इम्तिहान में... मैं आपका आशीर्वाद लिए बगैर नहीं जाऊंगा। जाओ बेटे, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। भगवान तुम्हें हर खतरे से बचाए और तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब बनाए। थैंक यू सर। सूरज, ऑल द बेस्ट। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलो। मुझे वही पोस्टिंग और केसेस चाहिए जो आपने मेरे डैडी को दिए थे। नो, आई एम सॉरी माय सन, वो केसेस मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज पर कोई शक है या तुम जवान और इनएक्सपीरियंस्ड हो, बल्कि इसलिए कि वो बेहद खतरनाक और पेचीदा मामला है और मैं तुम्हें किसी ऐसे वैसे खतरे में डालना नहीं चाहता। सर, पुलिस की उस ट्रेनिंग ने और इस वर्दी ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं किसी भी खतरे का सामना या मुकाबला कर सकता हूँ। सर, अगर मैंने ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं लेट इंस्पेक्टर विजय वर्मा का अधूरा काम पूरा कर सकूं। सर, अगर आपने मुझसे मेरा ये हक छीना तो मेरा दिल टूट जाएगा और मेरा यूनिफॉर्म पहनने का मकसद खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे जज्बे और तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं और ये फाइल तुम्हें सौंपता हूं। थैंक यू सर। ये उस ग्रुप की फाइल है जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, जैसे बलराज खन्ना, गुर्जर खत्री, मंदार भागवत, अर्जुन राम नानी, प्रकाश खेतानी, सिक्कू मोहता, प्रकाश वाघ वगैरह वगैरह। ये सब दिखावे के लिए कोई ना कोई बिजनेस के मालिक हैं, मगर डिपार्टमेंट को शक है कि ये सब गैर कानूनी धंधा करते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि इस ग्रुप ने या इस ग्रुप के किसी आदमी ने इंस्पेक्टर वर्मा का खून किया हो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर। अच्छा, मैं चलता हूँ। I wish you all the best. Thank you, sir. सर, आपको पूरा यकीन है कि बलराज खन्ना भी इस ग्रुप में शामिल है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन जो जिंदगी को दांव पर लगाकर ट्रक को पहुंचाता है, उसका कितना? का मतलब? आज पता चला भवानी कि तू जितना ऊपर से काला है उसे कहीं ज्यादा तू अंदर से काला है। गेहूं की गोनियों में बंदूकें, आटे की गोनियों में RDX, मोटर पार्ट्स के डब्बे में हैंड ग्रेनेड्स। मौत की सौदागरी का सबसे बड़ा दलाल निकला तू।
इसका मतलब है हमारी जनपत्री तुम देख ही लिए। चलो ये भी अच्छा हुआ, हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है, मिल बांट कर धंधा करेंगे। गुड लक का 5 लाख तुम भी थामो। ये तो आज का हिसाब हुआ। 6 साल की नौकरी में तूने हुसैन से अनजाने में न जाने कितने हथियारों की तस्करी करवाई, बारूद के ढेर से न जाने कितने लोगों की हत्या हुई, औरतें कितनी विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए। उन सब बेगुनाहों की जिंदगी की कीमत कौन चुकाएगा? अबे अंगुली दिया तो पोछा पकड़ता है। एक गोली तेरे कनपटी पर धरेंगे, बिना आवाज के ढेर हो जाएगा। 22 रुपए में काम तमाम। मुझे तो 22 भी नहीं खर्चने पड़ेंगे। हुसैन का एक घूसा और तेरी खोपड़ी के 22 टुकड़े। इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा। इसी बारूद के ढेर से तेरी चिता चलेगी। हथियारों से भरा हुआ ट्रक मैं पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। मगर यह सबूत बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए कि अगर ये सबूत पहाड़ के नीचे भी दबे हुए हों तो भी मैं उन्हें ढूंढ कर निकाल लूंगा। नौजवान, तुम अभी बच्चे हो, ना समझ हो। उससे और जज्बात से काम लोगे तो पछताओगे। हमारी मानो तो इन चक्करों में मत पड़ो, अपनी ट्रांसफर कहीं करा लो। यही बात हमने तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी को भी समझाई थी, लेकिन वो नहीं समझे, इसलिए तुम समझ जाओ। एनीवे, कम ऑन, हैव ए ड्रिंक। हम तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। लो, ले लो। अगर मां को वचन नहीं दिया होता और ये वर्दी नहीं बनी होती तो मैं आज तुम्हें मार डालता। देखो दुर्जन, एक बात याद रखो, और अगर याददाश्त कमजोर है तो उसे लिख लो। ये बच्चा हमारी बेटी को बहुत अजीज है। अगर इसे कोई परेशानी या जरर पहुंचाने की तुमने कोशिश की तो हम अपने मालिक के नमक की कसम खाता है, हम तुमको जिंदा काट देगा। भगवाने, हमारी बात सुन ध्यान से। चल, अल्लाह, क्या होगा? तुम फिक्र मत करो खाला, हुसैन भाईजान अभी आते ही होंगे। रजिया को कुछ नहीं होगा। हुसैन! अमीजान, अमीजान, क्या हुआ अमीजान? हाँ, अब रो क्यों रही हैं? क्या बात क्या है? बेटे, तेरी बहन को गुंडे उठाकर ले गए। गुंडे? साहब, हमें परेशान मत कीजिए, हम तो वैसे भी रात भर से परेशान हैं। परेशान तो तुम लोगों ने कर रखा है। नहीं साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। हम तो ईमानदारी और सच्चाई की जिंदगी जीने वाले गरीब लोग हैं साहब। बकवास बंद कर, हमें अपना काम करने दो। साहब, ये देखिए AK-47 मिली है। क्या है? क्या है? अल्लाह जानता है, हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? ईमानदारी और खुददारी की जिंदगी जीते हो। सच्चाई ये है कि तुम लोग गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करते हो। नहीं,
हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं, सच्चाई है ये। तुम लोग अपने मतलब के लिए अपना ईमान बेचते हो, अपना वतन बेचते हो। नहीं। अपनी जुबान को लगाम दो साहब। मैं समझ गया आप लोगों की साजिश को। जिन हथियारों को मैं भवानी प्रसाद की मौत बनाना चाहता था, उन्हीं हथियारों की ढाल बनाकर आप मुझे फंसाना चाहते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये क्या बताएगा, मैं बताता हूं। तेरा बेटा देश का दुश्मन है। दंगे फसाद करवाने वालों को यह हथियार सप्लाई करता है। और वैसे भी तुम लोगों के पास है क्या? या तो AK-47 है या इस देश के लिए नफरत है। ASP, ये नफरत तुम जैसे बेईमानों ने अपने स्वाद के लिए पैदा की है। हर इंसान पहले हिंदुस्तानी है, फिर बाद में मुसलमान या हिंदू। इस देश की आजादी के लिए जितना खून हिंदुओं ने बहाया है, उतना ही खून मुसलमानों ने बहाया है। थोड़ा सा दूध पी करा। ईमानदारी के पैसों से खरीदे हुए दूध में कितनी ताकत होती है, देख। शायद मुझे अचानक इस तरह देखकर आप लोगों को ताज्जुब हुआ होगा, मगर फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शरीफ और इज्जतदार शहरी होने के नाते मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोग कानून का साथ देंगे और कोऑपरेट करेंगे। ये देखिए, क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? इसका नाम है कीर्ति कल्याण सिंह। ये ड्रग्स और ब्राउन शुगर सप्लाई करने के जुर्म में पकड़ा गया है। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। Are you sure? Yes, I'm sure. शायद आपने कहीं देखा हो। नहीं, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। याद कीजिए, शायद याद आ जाए। नौजवान, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। देखा होता तो याद आ जाता। आप लोगों की याददाश्त कितनी अच्छी है अभी पता चल जाएगा। अभी तक तो इस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर जरूर बताएगा। आपने ये तो सुना होगा कि घी टेढ़ी उंगली से निकलता है, मगर शायद ये नहीं सुना कि सच पन मुक्के से निकलता है। मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तू कोई डॉक्टर तो है नहीं जो उसे अच्छा कर देगा। फिर मिलने से क्या फायदा होए? ललकार सिंह जी, मेरी बहन मुझे देखते ही ठीक हो जाएगी, मुझे जाने दीजिए। क्यों, तेरी गरजती आवाज क्यों कांपने लगी? हाँ? अब तो तू गिड़गड़ाएगा, हाथ पैर भी जोड़ेगा, मेरे तलवे भी चटेगा। ओए, फिर भी मैं तेनू बाहर नहीं जान देंगा। चिलर साहब, वो मेरी बहन है। अगर कहीं उसे ओ तू कुछ भी कर ले, मैं तेनू बाहर नहीं जान देना। चिलर साहब, आप बेशक मेरे साथ 2 कांस्टेबल भेज दीजिए। मैं 2 नहीं 4 भेजूंगा तेरी बहन का जनाजा उठाने के लिए।
ले चलो इसे अंदर, अभी दिखाता हूँ। चलो बचन सिंह, यह मेरा औजार है। सर, जब से जेल में आया है हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जेल और जेलर को खिलौना समझता है। खिलौना तो अब इसकी जिंदगी बनेगी। इसी के खून के साथ इसकी दास्तान लिखूंगा। ऐसा सलूक करूंगा कि ये फिर किसी जेलर के साथ पंगा नहीं लेगा। ओए दाएं से शुरू करूं या बाएं से? चमड़ी खींच लो इस थाने की। चल चल। क्यों हुसैन, कैसा लग रहा है? लोगों का बड़ा मददगार बन रहा था, हा? अब देखता हूं तेरी बहन को कौन बचांदा है। ओए अल्लाह बचाएगा। कीर्ति हरामजादे, एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि ये इंक्वायरी किसी भी कत्ल की इंक्वायरी नहीं है। ये मेरे बाप की कत्ल की इंक्वायरी है। और आज मैं उनकी कसम खा के कहता हूं कि सच्चाई तेरे आंतों से निचोड़ के निकाल दूंगा। वो सुअर के बच्चे, इंस्पेक्टर वर्मा का खून किसने किया था? बोल बोल। और उसके बाद बलराज साहब का फोन आया। उन्होंने कहा जल्दी जाओ, दुर्जन को रोको और उसे मना करो। मैंने भागकर दुर्जन साहब को रोका, उन्हें मैसेज भी दिया और कहा फोन पर बुला रहे हैं। दुर्जन साहब ने कहा जाओ और उनसे कह दो मैं अभी अभी निकल गया हूं। बलराज साहब, जब दो आदमी एक साथ बने होते हैं तो उनमें से एक को छलांग लगा के खुदकुशी करने का कोई हक नहीं बनता। आपने कहा था कि आप अपने आप को कानून और पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। हम में से जो भी आपके साथ आना चाहे आ जाए, वरना मुल्क छोड़ के चला जाए। मैंने मुल्क छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, या तो मैं आपसे 5 करोड़ का सोना लेकर जाऊंगा या आपकी बेटी किरण को अपने साथ ले जाऊंगा। चीखिए, चिल्लाइए मत और पता नोट कीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। शाम को 4:30 बजे ओल्ड प्लासिया के मैदान में पहुंच जाइएगा। तुमने जिसे भी अपना पता दिया है गलत दिया है, क्योंकि तुम्हारा पता है सेंट्रल जेल का फांसी का तख्ता, क्योंकि कीर्ति कल्याण सिंह ने अपना बंद मुंह इस मुक्के से खोल दिया है। Bastard, वरना तुझे गोली मारने में मुझे बहुत खुशी होगी। रिवॉल्वर फेंक दे।
वरना मुझे भी इसे मारने में बहुत खुशी होगी। अगर मेरे इरादे पे जरा भी शक है तो मेरा नाम ध्यान से सुन ले। पुलिस की किसी फाइल या रिकॉर्ड में पड़ा होगा। नाम है राम सिंह गुप्ती। इसके बाप ने और इसने साले ने हमें बहुत मुसीबत में डाला है। पहले इसे खूब मारो, बाद में इसे खत्म कर दो, क्योंकि ये हरामजादा हमारा सारा प्लान सुन चुका है। बलराज साहब, मैं अपना आदमी भेज रहा हूं, उसे माल दे दो। हेलो, पहले हम अपनी बेटी को देखना चाहते हैं, फिर तुम्हें बताएंगे कि माल कैसे दिया जाएगा। दिखा दो इसे इसकी बेटी। ठीक है बेटे, घबराओ मत, मैं हूं यहां, सब ठीक हो जाएगा। देख लो, तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है, लेकिन अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। लाओ, सूटकेस इधर ले आओ। रुक क्यों गए? इधर ले आओ। पहले किरण को छोड़, वो जब तक यहाँ इस गाड़ी तक नहीं पहुंच जाती तुझे सूटकेस नहीं मिलेगा। यहां तुम हुक्म देने नहीं, लेने आए हो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, नहीं तो तुम तीनों में से एक भी जिंदा नहीं रहेगा, ये समझ लो। तो फिर तू भी समझ ले दुर्जन, कि अगर हम तीनों गए तो तुम सब भी साथ जाओगे। मैरी, जूली को बोलना पीएम हाउस में फोन करके हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करने को। ओके ओके। हाँ, और लंदन से मम्मी का फोन आएगा तो बोलना नॉट टू वरी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन हियर। अरे मैडम, ओके। इस समय इतनी रात को आप बुर्का पहन के कहाँ जा रही हैं? Oh God, too many questions. This man is very irritating. Mary, BPL को बोलो change this security person. I don't want him. मैडम, आप नाराज मत होइए, आप यहाँ से अकेली कहीं ना जाएं, ये होम मिनिस्टर साहब का हुक्म है। God, what is this hukum man all the time? सुनो, तुम हमारे साथ किधर नहीं जाएगा, तुम यहाँ रहेगा, हमारा फोन कॉल अटेंड करेगा, हमारे कपड़े को इस्त्री मारेगा और हमारे रोमियो के साथ डिनर करेगा। ये हमारा हुक्म है, अंडरस्टैंड? हेलो। हाँ बोल वाघमारे। मिस मेडोना अभी अभी बुर्का पहन के निकली है यहाँ से, लगता है वो हुसैन के घर जाएगी। तू अभी जा उसके पीछे। अरे यार, ये भी कोई वक्त है कहीं जाने का? तू सिचुएशन को समझा कर यार। चल ठीक है ओए, चलो। आंटी, नीतू बेटी, आओ आओ अंदर आओ। हाँ, क्या बात हो गई, अचानक इतनी रात? दरवाजा खोलो। ओ दरवाजा खोलो। तू इधर से जा। जी साहब। तू पीछे से जाना। ओ दरवाजा खोलो। क्या बात है जेलर, मेरे बिना दिल नहीं लगा कि मुझे मिलने मेरे घर तक चले आए? दिल तो वाकई नहीं लगा, क्योंकि ललकार सिंह के दरबार से कनीज तेरे घर पे आ गई। ओए, मर्द से तो निपट नहीं सके, अब लड़कियां भी तुझे मार देने लगी हैं। अपनी औकात में रह के बात कर। ओए, आवाज
नीची रख। जेल में मैंने तुझे ऊंची आवाज में बोलने नहीं दिया। ये हुसैन का घर है। सर वो भाग रही है। छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो? रुको। अरे मैंने क्या किया है? क्यों? बड़ी चालाक और होशियार समझती है अपने आप को, हाँ? ये किसको पकड़ लाए तुम? लगता वो चालाक हमको चकमा देगी। ओए सर इसके हाथ में बॉम्ब है। बेवकूफ आदमी, खुदकुशी करने के लिए इंसान का पागल होना बहुत जरूरी है, जो ये नहीं है। ये तो हमें सिर्फ धमकी दे रहा है। जानता है ना मेरा नाम क्या है? राम सिंह गुप्ती। मौत का दूसरा नाम राम सिंह गुप्ती। सुना नहीं ना कभी ये नाम? हाँ, ये नाम सुना था अपनी माँ की दुखों से भरी कहानी में, और आज मैं उसकी कसम खा के कहता हूं कि मैं इस नाम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। किरण, बेटे बेटे गाड़ी में। चैलेंज चैलेंज चैलेंज। कौन? कौन? माँ, माँ मैं तेरा हुसैन। 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 हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। हाँ। चल। हे। पगला धरो, अरे धर लो साले, मार छुट करो भाई। पंद्रह दिन का टाइम दिया था ना, आज मैं तुझे 15 सेकंड देता हूँ। खेल ले, बचा अपने आप को भवानी। मेरी माँ को आप छोड़ दो मुझे। हट हट साले, हट। हराम देखो हमसे गलती हो गई भाई। हम गलती किए, हम गलत किए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ। अपनी मौत की तरफ भाग रहा है।
छुप गया था। हाँ? ये रोशनी अनंता यानंता गोली मत मारो भाई। अफसर तुम हम तो आप ही के पास आ रहे थे, अपना गुनाह कबूल करना चाहते थे। हमसे गलती हो गई ना, ये लो इलो 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 हमको माफ कर दो। सीएम को मारा, बाघ मारे को हमने चल दुर्जन Thank you.